सभी को नमस्ते। ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने पार्ट 7 कंप्लीट कर लिए हैं ड्रोन रूल्स 2021 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से। आज हम पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 8 जो है ये रिसर्च डेवलपमेंट और टेस्टिंग के बारे में है। सिंपल लैंग्वेज में ये सेक्शन इनोवेशन और ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। डीजीसीए यहाँ बेसिकली कह रहा है अगर आप रिसर्च इनोवेशन या टेस्टिंग कर रहे हैं तो कुछ रूल्स में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। और ऑनेस्टली यह वही सेक्शन है जो स्टार्टअप्स, कॉलेजेस, इनोवेटर्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ड्रोन रूल्स 42, रूल नंबर 42 जो ड्रोन ऑपरेशंस फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए है। अब डीजीसीए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेशल एग्जेम्पशंस देता है। सिंपल मीनिंग में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस टाइप सर्टिफिकेट, UIN रजिस्ट्रेशन, प्रायर परमिशन, रिमोट पायलट लाइसेंस के बिना भी ड्रोन टेस्टिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनोवेशन फेज में प्रोटोटाइप बदलते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, डिज़ाइन इवॉल्व होते रहती है। अगर हर टेस्टिंग के लिए फुल अप्रूवल प्रोसेस मैंडेटरी हो तो इनोवेशन बहुत स्लो हो जाएगा और बहुत लोग इनोवेशन करना छोड़ देंगे। एक स्टार्टअप नया डिलीवरी ड्रोन अगर बना रहा है और अब हर बार स्मॉल डिज़ाइन चेंजेस हो रहे हैं, हर बार उस चेंज के लिए नया सर्टिफिकेशन, नया रजिस्ट्रेशन, फुल लाइसेंसिंग करना पड़ेगा, तो डेवलपमेंट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए डीजीसीए ने इनोवेशन फ्रेंडली रूल बनाया है। कौन कौन एग्जेम्प्टेड है? अब डीजीसीए एलिजिबल एंटिटीज़ बताता है। गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटिटीज़, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के कंट्रोल में या रिकॉग्नाइज्ड R&D एंटिटी है तो एग्जेम्पशन मिल सकता है। जैसे कि आपके DRDO के लैब्स, गवर्नमेंट एरोस्पेस रिसर्च सेंटर, स्टेट इनोवेशंस लैब्स, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करती है। और उसके बाद आता है तुम्हारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी उसमें इंक्लूडेड है। अगर इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है तो ड्रोन R&D एग्जेम्पशंस मिल सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट इनोवेटर्स फ्यूचर ड्रोन इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑटोनोमस ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन्स, एग्रीकल्चरल ड्रोन्स प्रोटोटाइप बनाते हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन ईजियर होता है। तीसरा एग्जेम्पशंस DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टअप फ्रेंडली प्रोविजन है। अगर स्टार्टअप DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है तो उसे भी एग्जेम्पशन मिल सकता है। ये DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, ये होता है DPIIT। ये गवर्नमेंट बॉडी स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज करती है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गवर्नमेंट क्लियरली ड्रोन स्टार्टअप इकोसिस्टम को एनकरेज करना चाहता है। ये रूल ड्रोन स्टार्टअप्स, AI ड्रोन कंपनीज, डिलीवरी ड्रोन इनोवेटर्स, एग्रीकल्चरल ड्रोन डेवलपर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, उसके बाद एक और कैटेगरी है ऑथराइज्ड टेस्टिंग एंटिटी। जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिशियली ड्रोन टेस्टिंग करती है उन्हें भी एग्जेम्पशंस मिल सकता है, क्योंकि उनका काम ही ड्रोन इवेल्युएशन और टेस्टिंग है। उसके बाद आता है ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स विथ GST नंबर। अब रजिस्टर्ड ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स भी इंक्लूडेड है इसमें। अगर ड्रोन मैन्युफैक्चरर के पास GST आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो R&D टेस्टिंग एग्जेम्पशंस मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जेन्युइन बिजनेस को आइडेंटिफाई करना चाहती है। ये एग्जेम्पशन रैंडम हॉबी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, ये क्रिटिकल पार्ट आता है। ये एग्जेम्पशंस अनलिमिटेड नहीं है। ओके, कंडीशन 1, सिर्फ ग्रीन जोन में ही हो सकता है ये एग्जेम्पशंस, ताकि एयरपोर्ट, मिलिट्री एरिया, सेंसिटिव एरिया सेफ रहे। कंडीशन 2, कंट्रोल्ड प्रीमाइसेस टेस्टिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के ओन प्रीमाइसेस में या कंट्रोल्ड ओपन एरिया में ही होना चाहिए तुम्हारा टेस्टिंग। कहीं भी आप जाके टेस्टिंग नहीं कर सकते हो R&D एग्जेम्पशन के नाम पे। आप कहीं भी जाकर एक्सपेरिमेंटल ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते। अगर कॉलेज कैंपस में डेजिग्नेटेड ड्रोन टेस्टिंग फील्ड है तो वहाँ टेस्टिंग अलाउड हो सकती है। अगर स्टार्टअप के पास प्राइवेट टेस्टिंग ग्राउंड है तो वहाँ प्रोटोटाइप टेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ड्रोन्स अनस्टेबल हो सकते हैं, क्रैश कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बग्स हो सकते हैं। इसीलिए पब्लिक सेफ्टी ज़रूरी है। जैसे न्यू कार प्रोटोटाइप पब्लिक रोड पर सीधे टेस्ट नहीं किए जाते, वैसे एक्सपेरिमेंटल ड्रोन्स भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में टेस्ट होंगे।
तो दोस्तों, इस पूरे पार्ट 8 का मेन पर्पस है इनोवेशन को एनकरेज करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी। डीजीसीए का मैसेज क्या है? गवर्नमेंट बेसिकली कह रही है अब ड्रोन इनोवेशन रुकना नहीं चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन होना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर ड्रोन इंडस्ट्री में मेक इन इंडिया, एआई ड्रोन्स, एग्रीकल्चरल ड्रोन्स, डिलीवरी ड्रोन्स, सर्वेलेंस ड्रोन्स, ऑटोनोमस सिस्टम्स बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव इसका ये है कि इंडिया ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब बनना चाहता है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ में क्या क्या हो सकती है कि ड्रोन डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं, एआई नेविगेशन डेवलपर हो सकते हैं, फ्लाइट टेस्टिंग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो, ड्रोन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हो, ऑटोनोमस सिस्टम रिसर्चर आप बन सकते हो। डीजीसीए सेफ्टी और इनोवेशन के बीच बैलेंस बनाना चाहता है, यानी इनोवेशन भी ना रुके और स्काइज अनसेफ भी ना हो। तो गाइज, फ्यूचर ड्रोन रेवोल्यूशन सिर्फ फ्लाइंग तक सीमित नहीं होगा। भारत रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन इनोवेशन में भी ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी कर रहा है। तो गाइज, आगे के वीडियो में हम पार्ट 9 पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड में। तब तक के लिए थैंक यू।